जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, यदि आप अपने जीवन को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आज मैं जो भी प्रसंग आपको सुनाने जा रही हूँ उसे आप अंत तक सुनेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि आप में से काफी लोगों में परिवर्तन भी आएगा और अगर एक में भी परिवर्तन आ जाए तो मैं उसे गुरु कृपा ही मानूंगी। संगत जी, ये जो प्रसंग है उसका शीर्षक है कि बड़ा ढीठ मेहमान है ये दुख, घर में आए बगैर मानेगा नहीं। और ये प्रसंग इस प्रकार है, अगर जिंदगी को स्वर्ग बनाने की तमन्ना है तो पति और पत्नी, सास और बहू, बाप और बेटे को ये समझौता करना होगा कि यदि एक आग बने तो दूसरा पानी बन जाए। अपने घरों में थोड़े से पानी की व्यवस्था करके रखिए। पता नहीं कि किसके दिलों में आग भड़क उठे। क्रोध एक आग है और अपने घरों में सहनशीलता और शांति का पानी रखें। अर्थात संगत जी कि हमारा जो क्रोध है वो एक प्रकार की आग है और हमारी सहनशीलता और शांति ये दोनों पानी हैं। पता नहीं कब आपका घर क्रोध की लपटों से घिर जाए। याद रखिए, पति यदि क्रोध में आग बने तो पत्नी पानी बन जाए और पत्नी कभी अंगार बने तो पति जल की धारा बन जाए। याद रखना, जवानी पर ज्यादा मत इतराना। जवानी तो सिर्फ 4 दिन की है, इसलिए कानों में बहरापन आए उससे पहले ही जो सुनने योग्य बातें हैं वो सुन लीजिए। अर्थात आपकी उम्र ढले और आपको सुनाई देना बंद पड़ जाए उससे पहले ही जितनी भी अच्छी बातें जो सुनने योग्य हैं आप उसे सुन ले। पैरों में लंगड़ापन आए उससे पहले ही दौड़ दौड़ कर तीर्थ यात्रा कर लेना। आंखों में अंधापन आए इससे पहले ही अपने स्वरूप को निहार लेना। वाणी में कुछ गूंगापन आए उससे पहले ही अपनी जुबान से कुछ मीठे बोल बोल लेना। हाथों में लूलापन आवे उससे पहले ही दान पुण्य कर लेना। दिमाग में पागलपन आवे उससे पहले ही प्रभु के हो जाना। ये दुख बड़ा ढीठ मेहमान है। अगर ये तुम्हारे घर के लिए निकल पड़ा है तो तुम्हारे घर पहुँचेगा जरूर। और अगर तुम इस मेहमान को सामने से आते हुए देखकर अगर सामने का दरवाजा बंद कर दो तो ये पीछे के दरवाजे से आ जाएगा, और यदि आप पीछे का दरवाजा भी बंद कर दो तो ये खिड़की के रास्ते आ जाएगा, और अगर खिड़की भी बंद कर दो तो ये छप्पड़ फाड़ कर ही नहीं, ये फर्श उखाड़ कर आ जाएगा। ये जो दुख है बड़ा ही ढीठ मेहमान है। इसीलिए जीवन में सुख की तरह दुख का भी स्वागत करो और दुख की मेजबानी के लिए तैयार रहो, ये सोचकर कि यदि वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। और देखिए संगत जी, ये संत महात्मा ने कितनी अच्छी बात कही है कि दुख तो हमारे जीवन में आएगा ही, और दुख और सुख का आना जाना एक प्रक्रिया है। और यदि कोई दुख आ भी जावे तो हिम्मत रखिए, हिम्मत से उसका सामना करिए। ईश्वर आपका बहुत साथ देगा। तो देखा संगत जी, संत महात्मा ने कितनी ही सुंदर बात कही है। हमारे अंदर संयम होना चाहिए, शांति का भाव होना चाहिए, क्योंकि दुख वो तो कभी भी दस्तक दे सकता है, लेकिन हमारे अंदर शांति, संयम और उसे सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। तो चलिए संगत जी, इसी के साथ हम अपना सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, आज आंटी ने इतने प्यारे सत्संग शेयर किए हैं। उन सत्संग के साथ साथ हमें गुरु जी की वो सारी बातें बताई जो गुरु जी आंटी को सिखाते रहे, और आज आंटी ने अपने उस अनुभव के साथ हमें वो सारी बातें बताई हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में जरूर से अनुसरण करना चाहिए। संगत जी, पर्सनली मुझे सत्संग बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी बातें मैंने भी सीखी हैं, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि आज के सत्संग के माध्यम से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और उन ब्लेसिंग्स को प्राप्त करने का रास्ता क्या है वो रास्ता आपको पता चलेगा। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत त्यागी आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी।
गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। सबसे पहले संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि आज फिर गुरुजी महाराज ने मुझे अपने सत्संग करने का मौका दिया है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मैं अपनी जर्नी गुरुजी के बर्थडे सेलिब्रेशन वाले दिन से शुरू करूंगी। ये बात 2005 की है और गुरुजी का जन्मदिन था, फंक्शन था बड़े मंदिर में। संगत जी, गर्मी के दिन थे। अब संगत जी, वहाँ पर बारीक बारीक काले काले कीड़े चल रहे थे और वहाँ बैठकर मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था और इसीलिए मैंने उसी वक्त मन में सोच लिया था कि मैं आज के बाद बड़े मंदिर नहीं आऊंगी। एक्चुअली संगत जी, 2001 से हम लोग एम्पायर स्टेट आया करते थे और वहाँ पर संगत जी एसी लगे हुए थे और ऐसी कोई समस्या मैंने वहाँ नहीं देखी। और दूसरी बात संगत जी, बड़ा मंदिर मेरे घर से काफी दूर भी था। तो संगत जी, यही सब कुछ सोचकर मैंने ठान लिया था कि मैं बड़े मंदिर नहीं आऊंगी। अब देखिए संगत जी, गुरुजी की महिमा। जब मैं बड़े मंदिर में बैठी हुई थी तो मेरे पास में एक संगत आंटी बैठे हुए थे और ये सारी बातें मैंने मन में सोची, किसी से कुछ भी नहीं कहा था। तो वो आंटी मुझे कहती है कि आंटी, आपको पता है, एक बार एम्पायर स्टेट जाना मिस कर दो, लेकिन बड़े मंदिर में गुरुजी के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो मिस नहीं करना चाहिए। तो मैंने आंटी से पूछा, आंटी ऐसा क्यों? तो आंटी ने बड़े प्यार से कहा, आंटी, ये महा ब्लेसिंग्स के दिन होते हैं। इस दिन गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स, उनकी रहमतें सभी संगत पर बरसती है। और जब गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में थे तो 4 मेन फंक्शंस होते थे और वो 4 फंक्शंस थे शिवरात्रि, बैसाखी, गुरु पूर्णिमा और गुरुजी का जन्मदिन। तो जितने भी सेलिब्रेशन के डेज हैं या फंक्शन के डेज हैं, ये महा ब्लेसिंग्स के दिन हैं। इस दिन बड़े मंदिर आना नहीं चूकना चाहिए। संगत जी, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो हम हमेशा उनकी प्रेजेंस में सारे फंक्शंस अटेंड करते थे और उनकी महासमाधि के बाद जब इस बात की समझ आई तो हमने एक भी फंक्शंस मिस नहीं किए। और जो संगत गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं आ सकती तो वो इन दिनों में अपने घर पर सत्संग करें, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लें। और संगत जी, स्पेशली गुरुजी ने साफ ये कहा था कि जिनके बच्चे हैं और जिनके साथ बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हें छोड़कर वो सत्संग अटेंड करने ना आए, क्योंकि संगत जी, इन दोनों ही अवस्थाओं में हमें बहुत केयर करने की आवश्यकता होती है। तो अब ऐसे समय में क्या करें? तो गुरुजी ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी रिचुअल्स में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी महाराज ने हर एक चीज बहुत सिंप्लीफाई कर दी है, हमें किसी भी कर्म कांड से नहीं बांधा है। गुरुजी कहते थे कि घर में ही बैठकर सत्संग करो, घर में ही बैठकर एक दिया लगा लो, मंत्र जाप करो, मुझे याद करो, बस हो गया सत्संग और मेरी ब्लेसिंग्स सभी को प्राप्त होंगी। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज प्रैक्टिकल गुरु हैं। उन्होंने हर एक चीज हमें प्रैक्टिकली करके बताई है। एक बार की बात है, मैं गुरुजी के पास बैठी हुई थी और गुरुजी ने मुझसे पूछा कि आंटी, हवन पूजा करने से कुछ होता है क्या? मैंने ना में सिर हिला दिया और गुरुजी भी मुझसे ना की ही उम्मीद कर रहे थे। गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि किसी भी रीति रिवाज में मत पड़ो, कोई कर्म कांड में मत फंसो, जिसको भी मानो एक को ही मानो। गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि सिर्फ मुझे मानो। और संगत जी, गुरुजी इसलिए ऐसा कहा करते थे कि अगर हमारा ध्यान कर्म कांड में लगा रहेगा, रिचुअल्स में लगा रहेगा, तो हम अपने गुरुजी महाराज में पूरा ध्यान नहीं लगा पाएंगे। और अगर ऐसा हुआ संगत जी, तो हमारा गुरुजी महाराज के साथ वो डीपर कनेक्शन कैसे बनेगा? और जब तक हमारे गुरुजी महाराज के साथ वो आत्मिक कनेक्शन नहीं बनता, तब तक संगत जी हमें उनकी प्रेजेंस फील कैसे होगी? संगत जी, गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि हमेशा गुरु को गुरु से मांगो। और यदि संगत जी अगर आपको गुरु नहीं चाहिए, आपका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आपके जीवन के काम होते रहें, तब भी आपका गुरु के साथ एक कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। तभी उनकी कृपा, उनकी प्रेजेंस आप फील कर पाएंगे। और सच कहूँ तो संगत जी, जब मैं शुरुआत में गुरुजी के पास गई थी तो मैं अपनी बेटी के लिए गई थी, उसे ठीक करवाने के लिए गई थी। लेकिन गुरुजी महाराज के साथ जुड़ने के बाद मुझे धीरे धीरे इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि ये सब कुछ हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए जरूरी है। आपका आपके गुरु के प्रति सच्चा भाव होना चाहिए, उनके प्रति सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए और आपका पूरा ध्यान आपके गुरु में होना चाहिए। तभी आप उनकी दी हुई कृपा को महसूस कर पाएंगे और आपके जीवन में जितने भी काम हैं वो सारे काम पॉसिबल होते चले जाएंगे। जिस समय से, जिस क्षण से ही संगत जी हम गुरुजी की शरण में चले जाते हैं, हमारे जीवन का, हमारे कई जन्मों का सारा लेखा जोखा
गुरुजी के सामने आ जाता है। और यदि आप संगत जी गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं और चल पड़ते हैं उस रास्ते पर, तो संगत जी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी इतनी आसान हो जाती है, इतनी आनंदमय हो जाती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि जीवन में जिस परेशानी के लिए आप दिन रात परेशान हो रहे थे, वो परेशानी आपके जीवन से कैसे दूर हो गई, कैसे सॉल्यूशन मिल गया। सब कुछ आपके लिए आसान हो जाता है। संगत जी इस कलयुग में जीवन आसान नहीं है, बहुत बहुत मुश्किल है। और गुरुजी कहा भी करते थे कि इसी जन्म में मुझसे अपना कल्याण करवा लो। और सही भी बात है संगत जी कि हमें क्या पता कि अगला जन्म हमें मिले या ना मिले, और अगर हमें फिर से इंसानी जन्म लेकर आना भी पड़ा तो हम नहीं जानते कि हमारा कितना समय व्यर्थ निकल जाएगा। इसलिए संगत जी गुरुजी महाराज ने इस स्पिरिचुअल जर्नी को कितना आसान बना दिया है। हमें सिर्फ कहा है कि हम पाठ करें, मंत्र जाप करें, तो हमें वही करना चाहिए। एक बार की बात है, मैं गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट गई हुई थी। शाम के 6:30 बजे होंगे और गुरुजी महाराज किचन के बाहर कैबिनेट पर बैठे हुए थे और उसी समय से शबद गुरबानी प्ले हो जाया करती थी। तो उस समय गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया। मुझे कहा, आंटी एथे आओ। जब मैं गुरुजी के पास गई तब उस समय एक शबद चल रहा था। गुरुजी ने मुझे कहा, आंटी ध्यान से सुन। और जो वो शबद चल रहा था उसकी लाइन का अर्थ समझाते हुए मुझे कहा कि अगर हम अपने वजन के बराबर रोज सोना भी दान करें तो भी हम जो रोज नित्यनेम करते हैं, अपना मंत्र जाप करते हैं, वो उसके बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है संगत जी कि हमारे जीवन में गुरु नाम लेना, गुरु मंत्र जाप करना या नित्यनेम करना बहुत बहुत आवश्यक है। संगत जी मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं रहने वाली अहमदाबाद की थी और गुरुजी के पास आने से पहले मुझे बिल्कुल भी पंजाबी नहीं समझ आती थी। और संगत जी दुर्भाग्य की बात यह है कि गुरुजी ने मुझे जो भी कहा वो मैं नहीं कर पाई। ऐसा नहीं है संगत जी कि मैं करना नहीं चाहती थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पाई। एक बार गुरुजी ने मुझसे डायमंड के लिए कहा, मैं वो भी उन्हें नहीं दे पाई। और एक बार गुरुजी ने मुझे गाड़ी देने के लिए कहा, वो भी मैं नहीं कर पाई। मैं जानती हूँ संगत जी कि ये सब कुछ गुरुजी मेरे कल्याण के लिए ही कर रहे थे, लेकिन एक बात मैं पूरी श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि जिस दिन मैं गुरुजी की शरण में गई थी तब से लेकर आज तक मेरा गुरुजी महाराज के प्रति जो ध्यान है, जो मेरा फोकस है, जो मेरी आस्था है, जो मेरा विश्वास है, वो 100% रहा, जो आज भी कायम है। संगत जी एक बार की बात है, मैं गुरुजी के पास दरबार में बैठी हुई थी और सभी संगत भी बैठी हुई थी। और मेरी हमेशा से एक आदत थी, मैं दरबार में एक बार अपनी पूरी नजर घुमाती थी। और जब उस दिन भी मैंने ऐसा ही किया तो मैंने देखा कि सारी संगत ध्यान में आंखें बंद करके बैठी हुई हैं। संगत जी उसके बाद मैं भी आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गई। और तभी संगत जी मेरे पास सिंगला अंकल आए और मुझे कहने लगे, आंटी भगवान के सामने बैठे हो और आंखें बंद कर रखी है, चलो आंटी ऊपर जाओ। और उस दिन के बाद से संगत जी मैंने गुरुजी के सामने कभी अपनी आंखें बंद नहीं की और मैं हमेशा से गुरुजी के सामने बहुत पास में बैठा करती थी। और संगत जी मेरा 100% फोकस मेरे गुरुजी महाराज में ही रहता था। इसे आप ओपन आई मेडिटेशन कह सकते हैं। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, पूरे 6 साल जब मैं गुरुजी के पास जाती रही, मैंने कभी किसी से कोई बात नहीं की, ना किसी संगत से, ना किसी सेवादार से और ना ही सुधा आंटी से। बस संगत जी एक बार मैंने जिज्ञासावश पूछ लिया था कि ये घर किसका है, तो वहाँ सेवादार ने कहा कि वो जो आंटी खड़े हैं सुधा आंटी, ये उनका है। तो कहने का मतलब ये है संगत जी कि मेरा हमेशा से गुरुजी के प्रति ही फोकस रहा, मेरा पूरा ध्यान गुरुजी में रहता था, जिसका आशीर्वाद भी मुझे मिला। एक बार की बात है संगत जी, ये 2003 की बात होगी, मैं और मेरी बेटी गुरुजी के पास हम गए। गुरुजी अपने कमरे में विराजमान थे और हम दोनों ही माँ बेटी जब गुरुजी के कमरे में गए और जैसे ही हमने उनको मत्था टेका, गुरुजी ने जोर से मेरे पीठ पर अपना हाथ मारा और मुझे मंत्र जाप की पहली लाइन बोलकर बताई। लेकिन संगत जी मेरा ध्यान तो सिर्फ गुरुजी में था, मैंने मंत्र जाप सुना ही नहीं। और ऐसे कितनी ही बार गुरुजी ने मुझे मंत्र जाप बोलकर बताया। गुरुजी मुझे बार बार बता रहे थे कि पाठ किया कर, मंत्र जाप किया कर। और आप बिलीव करेंगे संगत जी, मैं जब तक गुरुजी के पास गई मैंने कोई पाठ नहीं किया, कोई मंत्र जाप नहीं कहा, लेकिन फिर भी मेरे मालिक की कृपा मुझ पर हमेशा बनी रही, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान, मेरी पूरी श्रद्धा सिर्फ गुरुजी में थी। संगत जी गुरुजी के पास आने से पहले मैं बहुत पूजा पाठ करती थी और जब मैं गुरुजी के पास आई तो मैंने अपनी सारी पूजा पाठ बंद कर दी, क्योंकि मुझे लगता था कि गुरु मिल गए, बस हो गया, अब किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन संगत जी मैं गलत थी। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज
महाराज ने अपना चोला छोड़ने से पहले मुझे कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी। एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा था कि सत्संग कराया कर, लंगर कराया कर, लोग हील होंगे, ठीक होंगे और तुझे बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी। संगत जी, आज मैं जो भी कहूंगी बिल्कुल सच कहूंगी। जब तक गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में रहे और जब भी गुरुजी किसी संगत को खड़ा करके अपना सत्संग सुनवाते थे, संगत जी सत्संग में सुनती थी। संगत जी सत्संग में सुना करती थी कि किसी की कौन सी बीमारी ठीक हो गई तो किसी की कोई बीमारी और ठीक हो गई। लेकिन सच कहूँ तो मैंने कभी किसी बात पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ऐसे सत्संग तो कोई भी साधु संत कर लेगा। लेकिन जब गुरुजी महाराज अपना फिजिकल चोला छोड़कर चले गए, उस वक्त हम गुरुजी को बहुत याद करते थे और गुरुजी की याद में मैं रोज ही दिल्ली फोन किया करती थी। एक बार की बात है, मेरा किसी ने फोन नहीं उठाया तो जलंधर में एक रमा बहन जी हैं, मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने मुझे फोन पर आधे घंटे सत्संग सुनाया। और संगत जी, आपने सुना होगा कि हिमाचल में एक मास्टर जी रहा करते थे, जिन्होंने गुरुजी की आखिरी 6 महीने बहुत सेवा की। फिर संगत जी मैंने उनको फोन किया और मास्टर जी ने मुझे कहा कि आप कम से कम 5 फोन कर चुकी हो और आपकी ऑलरेडी रमा बहन जी से बात हो गई है, आप बस मंत्र जाप किया करो। और इतना कहकर उन्होंने मेरा फोन रख दिया। संगत जी, सुनकर मैं इतनी शॉक्ड थी, यही सोच रही थी कि इनको कैसे पता कि मैंने दिल्ली में 5 फोन लगा दिए, रमा बहन जी से बात हो गई। अब संगत जी मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हुई। मैंने दोबारा मास्टर जी को फोन किया और पूछा कि मास्टर जी, आपको कैसे पता कि मैं दिल्ली में 5 फोन लगा चुकी हूँ और मेरी रमा बहन जी से बात भी हो गई है? तो मास्टर जी ने मुझे कहा कि ये हेडक्वार्टर है, यहाँ सब कुछ पता लग जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि गुरुजी महाराज मास्टर जी के थ्रू मुझसे बात कर रहे थे। और देखिए संगत जी, जो मास्टर जी ने मुझे करने के लिए कहा वो बात भी मेरे दिमाग से निकल गई और मैंने फिर भी मंत्र जाप शुरू नहीं किया। और बाद में संगत जी मुझे इस बात का एहसास हुआ, मुझे ये बात समझ में आ गई कि जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारा पूरा ध्यान गुरुजी में नहीं हो पाता। हमारे कान कुछ सुन रहे होते हैं, हमारी आंखें कुछ देख रही होती है। मास्टर जी ने मुझे समझाया कि तुम कई सत्संग सुन चुकी हो, अब अकेले में बैठकर गुरुजी के सामने मंत्र जाप किया करो। और यही बात मैं सारी संगत से भी कहना चाहती हूँ कि आप अपना डेली का एक नियम बनाएं, जब भी आपको समय मिले आप बस गुरुजी का मंत्र जाप जरूर करें। और एक और बात कि जब भी आप मंत्र जाप करें, जोर जोर से उच्चारण करते हुए ना करें, अपने मन में करें, शांत रहकर करें। आपका मंत्र जाप मानसिक होना चाहिए। और संगत जी, ये तो गुरुजी भी कहा करते थे कि हमेशा गुप्त पाठ किया करो। पाठ ऐसा करो कि आपके पास बैठा हुआ व्यक्ति भी ना जान पाए कि आप क्या कर रहे हैं। और संगत जी, मैंने भी गुरुजी के मंत्र जाप 2015 में शुरू किए, जब फाइनली गुरुजी महाराज ने एक बार फिर मुझे याद दिलाया। इस बीच में जब गुरुजी ने मुझे कहा था कि घर में सत्संग करवाओ, लंगर चखाओ, लोग हील होंगे, गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद 2008 से मेरे घर में सत्संग शुरू हो गए थे। और 2015 में गुरुजी ने मुझे फिर से रिमाइंड करवाया कि तुझे मंत्र जाप करना है। संगत जी, मुझे आज भी वो दिन याद है। 2015 की ही बात है। मैं रात में सो रही थी और लगभग 2:30 बजे मेरे कानों में गुरुजी की आवाज आई, चल उठ, शरीर छोड़ने का टाइम हो गया है, 2:45 तक तो अपना शरीर छोड़ देगी। ये सुनकर संगत जी मैं बहुत डर गई। पहले तो मुझे लगा कि मेरा कोई सपना है, लेकिन जैसे ही मैंने अपना मोबाइल उठाया देखा तो उसमें 2:36 हो रहे थे। और तब मैं समझ गई कि अब से 9 मिनट बाद मैं नहीं रहूंगी, मैं शरीर त्याग दूंगी। मैंने सोचा कि मैं अंकल को उठाती हूँ और उन्हें बता देती हूँ कि अब मैं जाने वाली हूँ, लेकिन उसी पल रुक गई। मन में विचार आया कि आखिर अंकल क्या बोलेंगे, वो तो मेरी बात पे विश्वास करेंगे ही नहीं, वो तो यही कहेंगे कि ये तो सपना था, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम सो जाओ। और तब संगत जी मैंने वही आंखें बंद की और गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। और जैसे ही मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया, मुझे एक विजन दिखाई देता है कि गुरुजी महाराज मेरे घर के बाहर सफेद कपड़ों में खड़े हैं। गुरुजी ने व्हाइट पैंट शर्ट पहने हुए हैं। और जब संगत जी मैंने थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोली, तब संगत जी 2:50 हो चुके थे। और आप मेरी खुशी का ठिकाना नहीं लगा सकते। मैं इस बात से बहुत खुश थी कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं जिंदा हूँ। और सबसे खुशी की बात तो ये थी कि मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे दर्शन दिए। संगत जी मैं बहुत खुश हुई और लेटे लेटे ही गुरुजी को याद करते हुए फिर सो गई। और सच कहूँ संगत जी, तो गुरुजी महाराज ने मेरा 19 साल वेट किया। और हमारे गुरुजी महाराज अपनी संगत को भरपूर समय देते हैं, बहुत इंतजार करते हैं। याद रखिएगा संगत जी कि हमारे गुरुजी महाराज कभी किसी को नहीं छोड़ते। वो तो हम ही हैं जो बुरा समय आने पर हमारा विश्वास डगमगा जाता है और हम खुद ही गुरुजी को छोड़ देते हैं। संगत जी, आप सभी लोगों ने ऐसा देखा होगा, इस बात पर
ध्यान दिया होगा कि जितने भी साधु संत होते हैं वो कोई रिचुअल्स नहीं करते, वो लगातार सिर्फ मंत्र जाप करते हैं। वो या तो अपने इष्ट देवी देवता का मंत्र जाप करते हैं या फिर वो अपने गुरु का मंत्र जाप करते हैं। और इसीलिए संगत जी, हम सबको भी वही करना चाहिए। हमारे प्यारे गुरुजी महाराज हमें सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज की उन ब्लेसिंग्स को पाने के लिए हमें उसके लायक बनना होगा, हमें एक डिजर्विंग कैंडिडेट बनना होगा। अदरवाइज संगत जी, उस ब्लेसिंग्स की हमें कद्र नहीं होगी। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब मैं अगस्त 2001 में जब मैं पहली बार गुरुजी के पास गई थी तो मेरा एक ही उद्देश्य था कि मुझे मेरी बेटी को ठीक कराना है। लेकिन संगत जी, मैंने ये बात किसी से नहीं कही और ना ही मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं आपके पास अपनी बेटी को ठीक कराने के लिए आई हूँ। वहाँ जाते ही मैंने गुरुजी को मत्था टेका, दरबार में बैठी और लंगर खाने के बाद जब मैं गुरुजी के पास आज्ञा लेने पहुंची तो गुरुजी ने मुझे कहा थर्सडे को आई। और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी थर्सडे, मैं थर्सडे तो नहीं आ सकती। और संगत जी, मुझे ना समझने गुरुजी महाराज को पहले दिन ही जवाब दे दिया। तो गुरुजी ने पूछा क्यों? तो बड़े एक्साइटेड होकर मैंने कहा कि गुरुजी, हम तो वैष्णो देवी जा रहे हैं। तो गुरुजी ने मुझे थोड़ा सा नाराज होते हुए कहा, तो फिर यहाँ क्या करने आई है तू? जा वहीं चली जा। इसका मतलब ये था संगत जी कि गुरुजी महाराज चाहते थे कि हम पहले दिन से ही उनको सरेंडर कर दे, अपने जीवन की बागडोर उनके हाथ में सौंप दें। और याद रखिए संगत जी कि हमने अपने जीवन में बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की है और वे सभी गुरुजी का ही अंग हैं। और उन्हीं के आशीर्वाद से हम गुरुजी के पास पहुँचे, जो हमारी आखिरी मंजिल है। गुरुजी महाराज हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है। अर्थात संगत जी, हम मोक्ष के द्वार पर खड़े हैं और यदि हम सरेंडर नहीं करेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? संगत जी, इस बात को समझने में मुझे तो कई साल लग गए, लेकिन मैं अपने अनुभव से आपको यही कह सकती हूँ कि आप जितनी जल्दी गुरुजी को सरेंडर करेंगे उतनी जल्दी आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। और अगर आप बार बार उन्हीं रिचुअल्स में पढ़ते रहोगे तो इसका मतलब ये है कि आपके गुरु ने जो आपको रास्ता बताया है आप उस पर चल ही नहीं रहे हो। और इसीलिए संगत जी, मैंने सभी प्रकार के व्रत उपवास करना बंद कर दिए हैं, क्योंकि गुरुजी ने कहा है सरेंडर करना। और सरेंडर करने का अर्थ होता है सिर्फ एक को ही जपना, एक को ही मानना। और संगत जी, अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो जो ये हमारी सांसारिक यात्रा है ये बहुत लंबी हो जाएगी। कई जन्म लेते रहेंगे लेकिन हमें वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं मिलेगी। एक बार की बात है, गुरुजी महाराज ने किसी संगत को कहा था कि फलाने दिन आ जाना। तो वो अंकल ने कहा कि गुरुजी, मैं उस दिन तो नहीं आ सकता, शायद उन्हें उस दिन कहीं खाना खाने जाना था। अब संगत जी, गुरुजी ने ये बात 2 बार कही लेकिन वो अंकल नहीं आए। और देखिए संगत जी, ये सब छोटी छोटी हमारी परीक्षाएं होती हैं। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने उन अंकल को जिस दिन बुलाया था उस दिन सिंगला अंकल ने कहा गुरुजी से कि देखो गुरुजी, आज आपने उन अंकल को बुलाया था लेकिन वो अंकल नहीं आए। तो गुरुजी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी। गुरुजी ने कहा कि आज मैंने उसे जो देने के लिए बुलाया है उसे प्राप्त करने के लिए उसे कई जन्म लगेंगे। इस दिन को वापस लाने में उसे कई जन्मों को पार करना पड़ेगा। मतलब संगत जी, वो जो संगत अंकल हैं उन्होंने वो चांस मिस कर दिया। अब गुरुजी की वो ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए उन्हें कई जन्म लगेंगे। और इसीलिए संगत जी, अगर हमें गुरुजी महाराज की कोई बात किसी सत्संग के माध्यम से, किसी सपने के माध्यम से पता चलती है तो हमें तुरंत उस बात को मानना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि गुरुजी महाराज हमें क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। और इसके साथ साथ हमें रोज ही गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहिए, उनका पाठ करना चाहिए। क्योंकि संगत जी, जो साधु महात्मा होते हैं, संत महात्मा होते हैं, सच्चे गुरु होते हैं, उनमें बहुत शक्तियाँ होती हैं। और सोचिए कि जब आप गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं तो गुरुजी अपनी शक्तियों से आपको ब्लेस करते हैं। संगत जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मैं गुरुजी महाराज के पास दरबार में आया करती थी तब गुरुजी महाराज की माताजी भी आती थी और वो दरबार में पीछे पीछे बैठती थी और हम सभी संगत से कहा करती थी कि इसकी उम्र बहुत कम है, तुम सब इसके लिए पाठ किया करो। और फिर काफी समय बाद मैंने उषा आंटी का भी सत्संग सुना जिसमें वो बताया करती थी कि एक दिन गुरुजी ने उनसे कहा कि आंटी, मेरे लिए पाठ किया कर। तो कहने का मतलब यह है संगत जी कि जो बड़े बड़े संत महात्मा होते हैं, हमारे गुरुजी जैसे सच्चे गुरु होते हैं, उन्हें भी पाठ की आवश्यकता होती है। क्योंकि
क्योंकि संगत जी, इस संसार में चारों तरफ बहुत सारी नकारात्मकता व्याप्त है और इस पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हमारे गुरुजी को भी पाठ की आवश्यकता होती है। तो फिर संगत जी, हमें भी पाठ करना चाहिए और हमारे पाठ को हमें गुरुजी को समर्पित करना चाहिए। हम ऐसा कभी ना करें कि हमने गुरुजी का मंत्र जाप किया, पाठ किया और गुरुजी से डिमांड कर दी कि गुरुजी मेरा ये ठीक कर दो, मुझे वो दे दो, मुझे उसकी कमी है। संगत जी, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से हम अपने प्यारे गुरुजी को खो देंगे। हमें तो बस संगत जी अपनी भक्ति गुरुजी को समर्पित करनी है और उसके बाद हमें कुछ भी गुरुजी से मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। गुरुजी महाराज तो स्वयं ही सही समय आने पर आपको सब कुछ प्रदान कर देंगे। मैं गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ कि मेरी नासमझी के बावजूद भी गुरुजी महाराज ने मुझे बार बार मौका दिया कि मैं उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल सकूं। और जब संगत जी में चली तो मुझे गुरुजी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हालांकि मैंने पहले भी कभी नहीं मांगा, लेकिन मुझे ये बात समझ आ गई थी कि गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है और गुरुजी ही हमारा उद्धार करेंगे। बस संगत जी, मैं आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि गुरुजी महाराज को टोटल सरेंडर कर दीजिए। उन्हें सच्चे दिल से मानिए, उनके ऊपर अपनी श्रद्धा रखिए, गुरुजी पर पूरा विश्वास कीजिए और हमेशा गुरुजी का मंत्र जाप करते रहिए। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से दीपिका शर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम दीपिका है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं गुरुजी की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज, आपकी जितनी भी महिमा गाई जाए बहुत कम है। गुरुजी, आपने मेरा बहुत साथ दिया है। आज आपका मैसेज आया कि बड़े मंदिर आके जो तेरी आंखों में आंसू आते हैं वो तेरे दुख के नहीं, वो तो तेरी आत्मा के हैं जो थक चुकी है। जो दर्द तेरी आत्मा किसी को बयान नहीं कर सकती वो तू मेरे सामने आंसुओं के साथ कर देती है। ये तो तेरा मायका है। यहाँ आती रहा कर अपने पियो दे घरा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपने मुझे ये सौगात दी कि वो मेरा घर है, मेरा मायका है। क्योंकि संगत जी, मैं अपने सारे रिश्तों से हार चुकी हूँ। बस गुरुजी महाराज, आपने जो मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों का प्यार दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि ये दोनों ही मेरी हिम्मत है। गुरुजी, मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। संगत जी, मुझे 2 दिन पहले गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए। ये बात शनिवार की है। संगत जी, शनिवार को सुबह में मंत्र जाप स्पीकर पर लगाकर गुरुजी का ध्यान कर रही थी और सोच रही थी कि आप कौन हो, किसका रूप हो। एक इंसान तो इतने चमत्कार नहीं कर सकता। तभी मुझे मंत्र जाप करते करते गुरुजी के स्वरूप में उनके फोरहेड पर शंकर जी की झलक दिखने लगी और जो उनका टीका होता है वैसा ही उनके फोरहेड पर उभरने लगा। पहले तो संगत जी मुझे यही लगा कि ये मेरा भ्रम है और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर मुझे शंकर जी का विशाल रूप दिखा जो मेरी तरफ ही आ रहा था और मैं उनके सामने एक चींटी के समान लग रही थी। उन्होंने मुझे उठाया और अपने फेस के सामने लेकर आए। उस समय मुझे बहुत रोना आया और मैं फूट फूट कर रोने लगी। संगत जी, मुझे नहीं पता कि रोना क्यों आ रहा था, लेकिन बस मेरा रोना थम नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से मैं इंतजार कर रही थी उनकी एक झलक का। लेकिन गुरुजी महाराज, आपने तो मुझे दिव्य दर्शन करा दिए। लख लख शुक्राना मेरे पिता, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, इतना सब होने के बाद भी मुझे ये लग रहा था कि मेरा भ्रम है। फिर फोन में गुरुजी के 108 वचन सुने मैंने, जिसमें से एक वचन में उन्होंने कहा था कि बेटा, मैं जहाँ हूँ वहाँ से सारी संगत मुझे चींटी के समान दिखती है। और तब मुझे विश्वास हुआ कि वो मेरा भ्रम नहीं है। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि मेरे प्यारे गुरुपा, आपने मुझे दर्शन दिए। संगत जी, मैं एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। पिछले कुछ दिनों से मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि पुत्र, तेरी बॉडी विच एक गांठ बन रही है, तू अपना चेकअप करा। और संगत जी, मैं इस बात को इग्नोर करती रही। संगत जी, मुझे लगा कि ये मैसेज किसी और के लिए होगा और ये मैसेज कई दिन तक आता रहा। और फिर मैंने गुरुजी का सत्संग सुना जो किसी आंटी का था। उन्हें भी गांठ थी और गुरुजी ने उन्हें मैसेज दिए थे ठीक ऐसे ही। तब संगत जी, मैंने भी सोचा कि कहीं ये मेरे लिए तो नहीं है
और फिर मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अगर गांठ है तो कहाँ है, मैं चेकअप कहाँ का करवाऊं, ऐसे तो कोई डॉक्टर चेक नहीं करेगा। और तब मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र, तेरे पेट विच गांठ है, इसे बढ़ने से पहले ठीक करा ले। और उसके बाद संगत जी, गुरुजी महाराज मेरे सामने काफी सत्संग लेकर आए ताकि मेरी गांठ ठीक हो सके, लेकिन मैं फिर भी इस बात को टालती रही कि बाद में चेकअप करवाऊंगी। लेकिन गुरुजी महाराज की महिमा, उनकी महिमा निराली है। वो तो जगत पिता है और उन्हें ये बात पता है कि बच्चे ऐसे नहीं मानते। संगत जी, लास्ट वीक थर्सडे के दिन मेरी बहुत तबीयत खराब हुई। मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। हालांकि फीवर तो नहीं था, लेकिन मुझे फीवर जैसा लग रहा था। गले में एकदम से दर्द शुरू हुआ और फिर मैंने फ्राइडे को चेकअप का प्लान बना लिया और यही सोच रही थी कि अभी तो पैसे भी नहीं है और डॉक्टर के पास टेस्ट करवाने में काफी पैसे लग जाएंगे। तब संगत जी, मेरे हस्बैंड ने कहा कि एटीएम ले जाओ, वहाँ से पैसे निकाल लेना। लेकिन संगत जी, एटीएम भी खराब था और बाकी एटीएम में गई तो वहाँ से भी पैसे नहीं निकल पाए। उस वक्त संगत जी, मेरी भाभी मेरे साथ थी और उनके पास मेरी मम्मी ने 2000 रुपए दिए थे कि जरूरत पड़े तो मुझे दे दे। हालांकि संगत जी, उन पैसों से मेरा अल्ट्रासाउंड तो हो ही गया। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि कैसे गुरुजी महाराज ने एक एक मुश्किल मेरी हल कर दी और मेरा हाथ थामे रखा। संगत जी, अल्ट्रासाउंड करवाने से पहले उसी हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट में मेरी एक जानने वाली थी और मैंने उनसे कहा कि मुझे ब्रेस्ट और पेट का अल्ट्रासाउंड करवाना है, लेकिन मैंने अभी डॉक्टर को नहीं दिखाया है। तो वो मुझे कहने लगी कि कोई बात नहीं, आप 5:30 बजे आ जाओ, मैं अल्ट्रासाउंड कर दूंगी। संगत जी, मैं वहाँ पर 6 बजे पहुंची और 10 मिनट बाद मुझे बुलाया गया और फिर उन्होंने मेरा सारा चेकअप किया और ये बताया कि मेरी ओवरी में 4 सेंटीमीटर की सिस्ट है। अब संगत जी, ये बात सुनकर मैं बहुत डर गई और तब उन्होंने मुझे कहा कि नीचे एक डॉक्टर बैठते हैं, आप उन्हें दिखा लो। संगत जी, मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने मेरा चेकअप किया और बाकी के और भी टेस्ट लिखे। अब संगत जी, मुझे पैसों की प्रॉब्लम थी तो गुरुजी महाराज की ही एक बेटी ने मुझे पैसे ट्रांसफर किए और कहा कि दीदी, आप अपना ट्रीटमेंट करवाओ, पैसों की बिल्कुल चिंता मत करो। उसके बाद संगत जी, मेरा ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और एक्सरे भी हुआ और जब संगत जी मेरी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई तो मैंने एआई में चेक किया कि क्या क्या आया है। संगत जी, उसमें काफी सारी चीजें थी। यूरिन इन्फेक्शन भी था, फैटी लीवर था और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ था। संगत जी, सारी रिपोर्ट्स देखकर मैं बहुत डर गई कि ये सब क्या हो रहा है। और फिर मैं गुरुजी के सामने बैठी और मैंने कहा कि गुरुजी, मुझे नहीं पता कि इस रिपोर्ट में क्या है, बस आप ही ठीक करोगे। संगत जी, जब मैं दोबारा डॉक्टर के पास गई, इस बार संगत जी मेरी रिपोर्ट एक जूनियर डॉक्टर ने देखी और मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ गलत ना लिख दे। और फिर संगत जी, मेरी रिपोर्ट एग्जामिन करने के बाद बड़े डॉक्टर को दे दी गई और उन्होंने उस रिपोर्ट को देखते कह दिया कि ये रिपोर्ट किसने एग्जामिन की है, नींद में हो क्या? और तब उन्होंने मुझसे रिपोर्ट लेकर खुद देखी और फिर जूनियर डॉक्टर से ठीक करने के लिए कहा और बड़े डॉक्टर ने मेरा चेकअप फिर से किया। हालांकि वो किसी की ज्यादा सुनते नहीं हैं, लेकिन उस दिन उन्होंने मेरी सारी बातें सुनी। मेरी जो जो भी परेशानी थी मैंने सब डॉक्टर को बताई और तब डॉक्टर ने कहा कि टेंशन ना ले बेटी, 1 महीने में ठीक कर दूंगा। उस टाइम संगत जी, मुझे ऐसा लगा जैसे साक्षात गुरुजी महाराज बात कर रहे हों। मैंने घर आकर गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि आप तो अपने पिता होने का फर्ज निभाते हो। कमी रहती है तो आपके बच्चों में जो आपको भूल जाते हैं। गुरुजी महाराज, मेरी भूलों को क्षमा करना और अपनी बच्ची का हाथ आप ऐसे ही पकड़कर हमेशा मुझे गाइड करते रहना। मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप मेरे साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। अनंतम शुक्राना मेरे पिता, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी, ये आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है। अगर मुझसे कभी कोई गलती हो जाए तो मुझे आप माफ करना और रास्ता दिखाना। इसी के साथ संगत जी, गुरुजी महाराज की आज्ञा से मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और जब भी गुरुजी की आज्ञा होगी मैं आप सभी के साथ अपना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम गुड़गांव से प्रेरणा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले गुरुजी महाराज, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि मैंने आपका शुक्राना सत्संग करने में बहुत देरी कर दी। संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपनी शरण में हमें बहुत पहले से ही लिया हुआ था, लेकिन सबसे पहले बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य मुझे 2022 में प्राप्त हुआ और 2023 में गुरुजी ने मुझे बहुत प्यारा बेटा ब्लेस किया। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। सबसे पहले संगत जी, मैं आपको अपने बेटे का सत्संग सुनाने जा रही हूँ
जो अब 2.5 साल का है। संगत जी, ये सत्संग 8 अगस्त 2025 का है, जब मेरा बेटा 2 साल का हुआ। मेरे बेटे के बर्थडे पर गुरुजी की कृपा से हमने घर पर सत्संग रखा हुआ था, जो कि संगत जी इसके पहले बर्थडे पर भी गुरुजी का सत्संग हुआ था। संगत जी, मेरे बेटे के जन्मदिन पर मेरी मम्मी और भाई भी आए हुए थे, जो कि संगत जी यमुनानगर में रहते हैं, और मैंने उनसे ही गुरुजी के चरण स्वरूप लाने को कहा था, क्योंकि संगत जी मेरे ससुराल में मेरे पास गुरुजी का एक भी स्वरूप नहीं था। संगत जी, बर्थडे वाले दिन ही मुझे मेरी मम्मी के साथ अपने मायके आना था, क्योंकि संगत जी अगले दिन 9 अगस्त को रक्षाबंधन था। संगत जी, मेरी मम्मी गुरुजी का चोला और स्वरूप लेकर पहुंच गई, और गुरुजी की कृपा से बहुत ही प्यारा सत्संग हुआ, और आरती के बाद ही हमने बेटे का केक भी कट किया। अब संगत जी, सत्संग के बाद हम सब बाहर पार्टी के लिए चले गए, और मुझे फिर वहीं से यमुनानगर अपने मायके आना था। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम जैसे ही रेस्टोरेंट पहुँचे, पता नहीं अचानक मेरे बेटे को क्या हुआ, वो बहुत जोर से रोने लगा, और संगत जी किसी के भी पास नहीं जा रहा था और ना ही चुप हो रहा था। बस संगत जी वो लगातार खांस रहा था, वो भी बहुत अजीब ढंग से, जैसे उसके गले में कुछ फंस गया हो। और संगत जी वो बार बार वॉमिट के जैसे करने लगा। मैं उसको देखकर बहुत डर गई और बार बार उसको कभी अंदर ले जाती तो कभी बाहर, उसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करने लगी, ताकि संगत जी वो किसी तरह चुप हो जाए। लेकिन मेरा बेटा संगत जी और ज्यादा अनकंफर्टेबल होने लगा, और तब मैंने अपने अंकल से बोला कि आप जल्दी से आसपास कोई हॉस्पिटल देखो, क्योंकि संगत जी हम गुड़गांव में कुछ समय पहले ही शिफ्ट हुए थे और इतनी जानकारी नहीं थी हमारे पास। अब संगत जी मैं बार बार गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, और कार में जो मेरी मम्मी गुरुजी के चरण स्वरूप लेकर आई थी, उस पर चंदन तिलक लगा हुआ था, और वही चंदन तिलक मैंने अपने बेटे को लगाया, और संगत जी उसे मैंने गुरुजी का जल प्रसाद भी पिलाया, और उसके बाद अपने बेटे को पास के हॉस्पिटल लेकर गई। संगत जी, रास्ते में मेरा बेटा अब बोल भी नहीं रहा था। संगत जी, हम जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो जो इमरजेंसी स्टाफ था उन्होंने चेक करने की कोशिश की, लेकिन संगत जी मेरा बेटा उस समय बहुत तेज रो रहा था, तो उन्होंने कहा कि पहले से चुप करवाइए, और तभी संगत जी स्टाफ ने ENT डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने सारा चेकअप किया और कहा कि गले में कुछ भी नहीं फंसा है। मैंने गुरुजी का उसी समय शुक्राना किया। फिर डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है कि केक खिलाने के वक्त बच्चे के गले में स्पून लग गया हो, और फिर संगत जी उन्होंने बच्चे को शांत करने के लिए PCM और पेन किलर दे दी। संगत जी, हॉस्पिटल से निकलने के बाद भी मेरा बेटा बहुत रो रहा था, परंतु गुरुजी महाराज ने कुछ ही देर में मेरे बेटे को शांत कर दिया। हम सब लोग वापस उसी रेस्टोरेंट गए, क्योंकि बाकी सारी फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स वहीं पर थे। लेकिन संगत जी सभी का मूड खराब हो चुका था, और संगत जी हम सब बिना कुछ खाए वहाँ से निकल गए। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि उस दिन कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो कि मेरे गुरुजी ने बहुत छोटे में काट दिया। संगत जी, यमुनानगर वापस आने के वक्त भी रास्ते में वो बहुत परेशान हो रहा था, लेकिन पूरे रास्ते मैं गुरुजी का चरण स्वरूप अपनी गोद में रखकर और गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। संगत जी, अगले दिन मेरे बेटे को बहुत तेज फीवर आया, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से वो 2 दिन में ही ठीक हो गया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आप हमेशा मुझे और मेरे परिवार को अपने श्री चरणों से जोड़ कर रखना। हर पल संगत जी गुरुजी महाराज का साथ हमारे साथ है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम शिवानी मेहरा आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना महाशिवरात्रि का सत्संग शेयर करना चाहूंगी। संगत जी, मैं काफी दिनों से गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का सोच रही थी, पर संगत जी जा ही नहीं पा रही थी। तब संगत जी मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि हम महाशिवरात्रि पर गुरुजी के बड़े मंदिर चलेंगे। अब संगत जी, शिवरात्रि वाले दिन मैं सुबह जल्दी उठ गई, घर का सारा काम कर लिया, क्योंकि मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाना था। लेकिन संगत जी सडनली मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई, और फिर संगत जी मेरे बड़े मंदिर जाने का प्लान कैंसिल हो गया। उसके बाद मैं बहुत रोई और बस गुरुजी से यही कहती रही कि गुरुजी, क्या आप मुझसे गुस्सा हो या मुझसे कोई गलती हो गई जो आपने मुझे बड़े मंदिर नहीं बुलाया। उसके बाद संगत जी मैं सत्संग सुनने लगी, और
सत्संग सुनते सुनते मुझे रियलाइज हुआ कि शायद कुछ अच्छा सोचकर ही गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर नहीं बुलाया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। और फिर संगत जी, दिन में मैंने रोटी बनाने के लिए आटा लगाया और संगत जी उस आटे में से सिर्फ 7 रोटी बनी और मुझे लगा कि गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं। और फिर संगत जी, थोड़ी देर बाद मेरा कजिन न्यू बाइक लेकर आया और उसकी बाइक का जो नंबर है संगत जी, वो मैंने नोटिस किया। नंबर था संगत जी 1625, मतलब 77। आज गुरुजी महाराज ने मुझे 7 नंबर ब्लेसिंग्स दी है। और संगत जी, मेरे कजिन की बाइक को भी ब्लेस किया। गुरुजी महाराज, मेरे पापा और मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, आप उनको अच्छी हेल्थ ब्लेस करो। मेरी फैमिली में सब बीमार चल रहे हैं, गुरुजी महाराज सभी को अच्छी हेल्थ ब्लेस करो। संगत जी, जैसा कि मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मैं और मेरा फ्रेंड हम दोनों शादी करना चाहते हैं और उसी के लिए हम बड़े मंदिर जाना चाहते थे ताकि हम अपने रिलेशनशिप के लिए ब्लेसिंग्स ले सकें और मैं अपने घर में इस बारे में बात कर पाऊं। मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूं कि गुरुजी आप हमें ब्लेस कीजिए कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, मेरी फैमिली और उनकी फैमिली एग्री हो जाए। और गुरुजी महाराज मेरे फ्रेंड के काम में बरकत दीजिए, सभी संगत के काम में बरकत दीजिए, अच्छी हेल्थ ब्लेस कीजिए। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।